प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्रालकुंड हंदवाड़ा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति को किया जब्त। संभागीय आयुक्त कश्मीर वीके विधूड़ी ने आज कहा कि चिलई कलां से पहले सभी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली। पैंतीसवीं बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट विष्णु द्विवेदी द्वारा नागरिक कार्य योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आज आयोजित किया गया। सीआरपीएफ की 132 बटालियन ने श्रीनगर में मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया आयोजन, जिसका उद्देश्य पुलिस जनता संबंधों को मजबूत करना रहा। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने यहां पर पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के छात्रों को वहां के कुलपति से उन्हें विशेष रियायत देने की अपील की और साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसके लिए मनोज सिन्हा ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। और इस दौरान वहां के कुलपति ने भी यहां पर शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी जम्मू कश्मीर के छात्रों को 50% छात्रवृत्ति देने का भी घोषणा की। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की लीडरशिप और टीम, सभी इनोवेटर्स तथा फैकल्टी मेंबर्स को मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा मेरे पूर्व भी बताया गया, आज से दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ओपन इनोवेशन मॉडल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण के ग्रैंड फिनाले देश भर के 51 केंद्रों पर औपचारिक शुरुआत हुई। इसने अन्य सेक्टर्स में हमारी प्रगति के लिए सबसे रिलायबल सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम किया है। क्या हम ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर सेक्टर में सॉइल हेल्थ और पेस्ट इन्फेस्टेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी देश के किसान भाइयों को प्रदान कर सकते हैं? क्या हम इसे एक देश की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले भविष्य में रियल टाइम डेटा महत्वपूर्ण योगदान देगा और इसलिए मैं मानता हूं इस एरिया को युवा इनोवेटर्स द्वारा और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इसको याद रखिएगा हमेशा कि हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम आइडियाज को कैसे सामाजिक रूप से उपयोगी और कॉमर्शियल रूप से व्यवहारिक बना सकते हैं। विजिबल एप्लीकेशन, वायबल एप्लीकेशन में कैसे इसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। और एक बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, मुझे बहुत पसंद है, कल्टिवेट मैडनेस एंड मैजिक इट अराउंड द सेंटर, अराउंड द कॉर्नर। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में अधिकारियों ने काजियाबाद क्रालकुंड के भद्रापाइन इलाके में रियाज अहमद लोन, एक कुख्यात ड्रग तस्कर जिसे रियाज बद्रा के नाम से भी जाना जाता है, की संपत्ति को जब्त कर लिया है। संपत्ति, जिसमें 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल है, को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कानून प्रवर्तन द्वारा चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंदवाड़ा और स्टेशन हाउस ऑफ क्रालकुंड की तरफ से एक एनडीपीएस कानून के तहत जो 1985 का है, हमने एक प्रॉपर्टी आज अटैच की। ये एक रियाज अहमद लोन सना सनाउल्ला और बद्रा, तहसील क्रालकुंड, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की है, जो एनडीपीएस एक्ट में मुलविस है और शायद बंद भी है। वो तो अंडर कस्टडी है। तो उसकी ये प्रॉपर्टी इस एनडीपीएस ड्रग्स की वजह से जिसने हासिल की है, ये सर्वे नंबर 130 मीन, और इसमें जो ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, शॉप
2 और उसका ऊपर एक दूसरी मंजिल है। इसको हमने अटैच किया है। ओनर इसको बेच नहीं सकता, लीज नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकता और न कोई और जो ओनर के बगैर जो लोग हैं इसको खरीद नहीं सकता। हमने इसमें जो बोर्ड लगाया आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तो NDPS एक्ट के तहत जो हमारा कर्तव्य है, हमारा ईमान है कि जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जो हमारी पूरे कश्मीर में एक जहर की तरह शरायत कर गया है, उसको तकरीबन हर जगह जो शरायत कर गया है, तो उसका इफेक्ट कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये कार्रवाइयाँ ज़रूरी है। और इसी के तहत आज हमने यहाँ बदरा में एक प्रॉपर्टी अटैच की अंडर NDPS एक्ट जो आप देख रहे हैं। तो इस सिलसिले में मेरा यही कहना है। कश्मीर संभागीय प्रशासन ने बुधवार को कहा कि 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि चिल्लई कलां से पहले सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। ताजा बर्फबारी के बावजूद कुछ को छोड़कर प्रमुख सड़कें चालू हैं। संभागीय आयुक्त कश्मीर वीके विधूड़ी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि 50 वितरण ट्रांसफार्मर नियमित आधार पर क्षति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 6 को लेकर सभी क्षतिग्रस्त DT की मरम्मत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में बिजली आपूर्ति पहले की तुलना में बेहतर होगी और उन्होंने बताया कि वर्तमान में सभी रिसीविंग स्टेशन भी क्रियाशील हैं और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि अन्य भी संबंधित जरूरी चीजों का पर्याप्त स्टॉक किया गया है। मिस्टर रियाज वानी, एंड माउंटेनियरिंग क्लब मिस्टर सैयद अब्दुल मोहसिन, हमारे एथलीट्स मिस्टर रियाज अहमद, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ज़ीशान मुश्ताक, स्पोर्ट्स 360, पापोरी एंड डॉटर्स मिस सबा, तालियों की बहुत ज्यादा कमी लग रही है। प्लीज टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कई ऐसी कोशिशें की जाती है जिसमें कश्मीर के इस मजीद निखारा जाता है और इसमें देखा और जिसमें कई ऐसे पार्टिसिपेंट्स रहे, ऐसे लोगों में जो है जोश और जज्बा पैदा हुआ कि एक ऐसा मकाम आए हमें जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी, जब भी हम कश्मीर में अपने टूरिज्म सेक्टर के हवाले से बात करते हैं, नदियों या नदी नालों को जो है काफी ज्यादा सराहते हैं कि इन चीजों को बचाने के लिए, जैसे आज के इस साल का भी थीम हमने रखा। अभी जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था बाहर, तो हम ये कह रहे थे कि जब माउंटेन की बात आती है तो हिमालय आपके दिमाग में आता है और हिमालय की अगर बात करते हो तो उसको मनाते हैं। 2003 के बाद जो मनाना स्टार्ट किया है और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि माउंटेन्स जो है हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आप माउंटेन्स की बात करेंगे तो हिमालय याद आता है और हिमालय की बात करोगे तो कश्मीर की वादियाँ आपको याद आती है। तो हमारे लिए इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और अब और भी ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि जितना टूरिस्ट फ्लो जब आता है तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के चक्कर में उसकी जो मेन इनका जो रख रखाव है, कंजर्वेशन है, मैनेजमेंट है, उस पर हम पूरा ध्यान शायद नहीं दे पाते हैं। तो ये एक डे है जिसके माध्यम से जो है एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम दोबारा से इनको सेंसिटाइज किया जाए। 2-3 चीज़ें इसमें एक साथ इसमें कंबाइन हो जाती है। एक तो आप फिजिकल एक्टिविटीज जो आपकी होती है वो ज़बरदस्त होती है। फिर आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। जनरली जो गाइड्स होते हैं आपको पता ही है कि वो जिस इलाके से आते हैं तो उस एरिया को अच्छे से जानते हैं, तो जो अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक्स हैं उनको भी उसमें देख पाते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस। विंटर आने वाले हैं तो प्रशासन क्या कुछ तैयारी भाई इसकी तो आपको मैं बार बार बताता रहा हूँ, पूरी तैयारियाँ हैं। आपको पता है कि ऑलरेडी आप बिल्कुल हम चिल्ले कलां के आसपास पहुँचने वाले हैं और अभी अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ जब केवल 2 जगह के मेरे अभी राजधान पे बर्फ़ अभी चल रही है और जोजिला पे। उसके अलावा जितने भी बॉर्डर रोड है, चाहे मुगल हो या कुपवाड़ा के सारे रोड्स आपके थ्रू है। और अगर अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अगर मैं डीजल और पेट्रोल और LPG की बात करूं तो लगभग मेरे पास 17 से 18 दिन का सारा
जो है मौजूद है। तो डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है। बिजली बहुत मेजर मुद्दा रहता है। तो अगर डाटा की बात करें 33 kV के मेरे पास 133 स्टेशन हैं, सारे के सारे फंक्शनल हैं। केवल जो मेरे 1273 में से केवल 6 ऐसे हैं जो मेरे 11 kV की लाइनें हैं जो भी थोड़ी डाउन है। ट्रांसफार्मर लगभग 50 मेरे रोज खराब हो रहे हैं, तो 6 के अलावा बाकी सब जो है रिप्लेस होते हैं। रेटन की अगर हम बात करें तो आपकी बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं विंटर में रेटन? हमने तो आपको बताया ही है कि पिछली बार से और अच्छा इस बार होने वाला है, चाहे पर्यटन की दृष्टि से देख लें आप या आप सारी फैसिलिटीज के साथ देखें। 35वीं बटालियन सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्लान 2023-24 के तहत युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को आजीविका उन्मुख कौशल से सशक्त बनाना रहा। आज आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में 35 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट विष्णु द्विवेदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिलाई, कढ़ाई और सौंदर्य से संबंधित तीनों विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया था। ये कार्यक्रम प्रतिभागियों को उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए उद्यमशीलता और रोजगार योग्य कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और 246 आवर ढूंढ सके अपना एम्ब्रॉयडरी का भी 246 आवर आसिया particularly headquarters में मीटिंग प्रोग्राम। थैंक यू सर। मल्टीपल प्रोग्राम चलते रहते हैं। आज आप जहां पर आए हुए हैं, यहां कुल 3 कोर्सेज का कंप्लीशन था। एक था हैंड एम्ब्रॉयडरी जिसमें 50 लड़कियां थीं, और एक था सेल्फ टेलरिंग उसमें 50 लड़कियां थीं, और एक असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट जो टोटल 30 लड़कियां थीं। तो कुल ये 3 प्रोग्राम था जिसका आज हमने क्लोजिंग किया है। और हमारा मकसद यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मकसद यही है कि स्किल ट्रेनिंग, स्किल इंडिया के तहत स्किल ट्रेनिंग लोगों को दिया जाए, जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें, अपना और अपने परिवार का सहारा बने, पैसा कमाएं और आत्मनिर्भर बने, ना कि किसी दूसरे के पास जाके नौकरी करें। क्योंकि फीमेल्स पर आपका ज़्यादा फोकस है। इंसिडेंटली ये जो तीनों कोर्सेज थे ये फीमेल ओरिएंटेड थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लड़कियों ने, महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। जब हमने इस कोर्स को ओपन किया था तभी हमने देखा कि सभी लड़कियां, सभी एज ग्रुप की लड़कियां थीं और सभी डिफरेंट बैकग्राउंड की लड़कियां भी थीं। ये निश्चित तौर पर इनको बहुत हेल्प करेगा स्किल डेवलपमेंट, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए। क्या क्या सीखा? मैंने टेलरिंग सीखी है, बहुत अच्छा सीखा है, ताकि मैं किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हूँ, अपने माँ बाप पे भी नहीं। और मैं हर लड़की को यही चाहती हूँ वो भी कुछ मतलब सीखे, किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है। और मैं सीआरपी फोर्स को शुक्रिया अदा करूँगी जिससे हमें ये मतलब सीखने की कोशिश की। तो मतलब मैं हर कोई लड़की को यही कहना चाहती हूँ ताकि वो किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं हो। लाल चौक पर तैनात सीआरपीएफ की 132 बटालियन ने आज श्रीनगर के लाल चौक में पीएस मैसूमा के प्रताप पार्क में अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन करके एक सराहनीय पहल की है। कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वास निर्माण उपायों को बढ़ावा देना और पुलिस जनता संबंधों को मजबूत करना रहा। सिविक एक्शन प्रोग्राम चिकित्सा शिविर का आयोजन वंचित आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 318 स्थानीय निवासियों की भारी उपस्थिति देखी गई, जिनकी स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें उचित परामर्श के साथ मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की गई।
बी एक्शन प्रोग्राम के मुताबिक हम लोग जो फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, मेन मकसद वही है पब्लिक का बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वो करना और साथ साथ जो पुलिस पब्लिक रिलेशंस है उसको वो करना, मतलब मजबूत करना, यही मेन मकसद है। इट इज नॉट ओनली फ्री मेडिकल कैंप, अदर एक्टिविटीज वी आर ऑल्सो कीप ऑन ऑर्गेनाइजिंग टाइम टू टाइम। लास्ट ईयर भी हम लोग ऑर्गेनाइज किया था माइचुमाइन कोठीबाग में 2 मेडिकल कैंप लगाया गया था और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी क्रिकेट और हॉकी ऑर्गेनाइज किया था। तो उसी कड़ी में श्रीनगर सेक्टर CRPF का आदेश अनुसार हम लोग इस बार भी फ्री मेडिकल कैंप जो नीडी पीपल है उसके लिए हम लोग ऑर्गेनाइज किया हूँ। डॉक्टर भी वहाँ सिविल और अपना CRPF का डॉक्टर भी बुलाया गया है, जो लोकल डॉक्टर्स ही है जो पब्लिक के साथ कनेक्ट कर सकता है और जो उसका एग्जामिन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद जो मेडिसिन होगा हम लोग फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सो दैट पब्लिक भी करीब उस लोग का वो है, मतलब अच्छा रिलेशन है और साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हम लोग वो कर सकता है, यही मेन मकसद है। ड्यूटी के अलावा नहीं, क्योंकि वो लोग चेकिंग करता है तो अक्सर डरता है, तो जो भी सिक्योरिटी फोर्स चला जो हम लोग के साथ, तो ये भी एक मैसेज है, वी आर नॉट फॉर देयर फ्रिस्किंग और चेकिंग, तो साथ साथ हम लोग का भी वेल विशर्स भी है, ये मैसेज है इसका मुल्क का अमन के लिए। धन्यवाद। आज असल रोड सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग में अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस मनाया गया। समारोह में बीज बिहारा श्री गुफवारा विधानसभा के सदस्य डॉक्टर बशीर अहमद बेरी, अलसरोत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष जुल्फिकार सद्दीकी के अलावा वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर बशीर बेरी ने माउंटेन डे के अवसर पर बच्चों को पेंटिंग और कला के माध्यम से अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। चाहोगे यानी मेरा मिशन ही ये है, मैं पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। इंस्टीट्यूट है, इन्होंने जो ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया है, किसी ने सिगरेट नोशी के नुकसानात को हाईलाइट किया है, तो किसी ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। ये बात अपनी जगह है। और यहाँ पे सर बताऊं कि बहुत सारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स, यहाँ के एक्टिविस्ट है, रिलीजियस लीडर्स है, यहाँ के रेस्पेक्ट इनकी हेल्प की जाए। दो तीन हमारे खुसूसी के हाथों सलमान अयूब आज के इंटरनेशनल माउंटेन डे। जाहिर सी बात है, हम इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज द क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर आज बर्फबारी होनी चाहिए थी, धूप है, और जो कि हमारे यहाँ आने वाले वक्त के लिए बहुत ही तबाही ला सकता है। इस लिहाज से लोगों को सेंसिटाइज करना, लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में बताना, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ना केवल गवर्नमेंट के लेवल पे बल्कि लोगों के लेवल पे। जो बेतहाशा तबाही हमने जंगलों की है, जो हमने करेवाज ख़त्म किए, जो हमने वेटलैंड्स को गायब कर दिया, जो हमारे अपने नेचुरल वाटर सोर्सेज थे, स्प्रिंग्स आज कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो तबाही है, इससे हमें अवाम को रोकना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा, ताकि मजीद डिग्रेडेशन ना हो। इसके लिए भी ज़रूरी है कि ऐसे सेमिनार मुनक़िद किए जाए। इंटरनेशनल माउंटेन डे बेसिकली ये 11 दिसंबर ये बैनुल अक़वामी सतह पे ये दिन जो है ये पहाड़ों के नाम कर दिया गया है, और इसका पशुपुष्ट राज जो और इसकी फिलॉसफी है वो बस इतनी है कि दुनिया को बताया जाए कि ये पहाड़ जो है ये आपके लिए कितने ज़रूरी है। आपकी बका इन्हीं पहाड़ों से है, अदरवाइज आपकी बका भी खतरे में है। चरिंदे परिंदे, नबातात, हैवानात, जमादात, जो भी ज़ुरियात इस कायनात में वो इन जंगलों पे मुनहसर है तरह तरह से। एक तो हमारी एक खासी तादाद जो है वो इन्हीं जंगलों में बसेरा है उनका, नंबर 1। नंबर 2, इन्हीं जंगलों से हमें मैक्सिमम पानी मिलता है। 2 बार भाजपा सांसद और उत्तर प्रदेश से प्रभारी रेखा वर्मा ने हाल ही में बारामूला, डाक बंगला सहित उत्तरी कश्मीर की 3 दिवसीय यात्रा संपन्न की। उनकी यात्रा का उद्देश्य नए लोगों को पार्टी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके सदस्यता अभियान जैसी पहल के माध्यम से भाजपा की पहुंच का विस्तार करना रहा। अपनी यात्रा के दौरान वर्मा ने वरिष्ठ स्थानीय नेताओं से बातचीत की, उनकी चिंताओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके मुद्दों को अपने वरिष्ठ पार्टी सहयोगियों तक पहुंचाएंगी।
उन्होंने क्षेत्र में पार्टी के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए सदस्यता अभियान में उनके समर्पित प्रयासों के लिए मोहम्मद अनवर खान प्रभारी और युवा नेता शफकत अब्दुल्ला को भी बधाई दी। तो क्या मकसद था यहाँ आने का, मैम वो बताइए। मैं रेखा वर्मा हूँ, मैं यूपी से हूँ, 2 बार सांसद रही है, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी में। आज हमारी 3 जिलों की बैठक थी। हमारा संगठन जो है मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ कमेटी, उसको और मजबूत करने के लिए हम निरंतर बैठकें करते हैं और अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। हम अपने भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करते हैं, नए नए लोगों को परिवार का हिस्सा बनाते हैं और सदस्यता अभियान के तहत इनको जोड़ते हैं। आज उसी के तहत ये बैठक रखी गई थी, 3 जिलों की बैठक थी। हम सभी लोगों ने सदस्यता अभियान पे, सक्रिय सदस्यता अभियान पे और जो आगे हमारा चुनाव होने वाला है संगठन का, उस पर विधिवत चर्चा की है नीचे तक। बहुत अच्छा है। हमारे इधर कश्मीर में हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने कुछ विषय मुझे बताए हैं, मैं ऊपर अपने सीनियर नेताओं के बीच में उन विषयों को रखूँगी और संगठन और मजबूत हो उसके लिए निरंतर हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पार्टी के नीचे स्तर तक बूथ अध्यक्ष और हमारे पन्ना प्रमुख तक की कमेटी जो है उसके बारे में विधिवत चर्चा हुई कि उसको और कैसे मजबूत करें हम यहाँ पे। ये हमारी पार्टी की सदस्यता अभियान होता है, हम लोग सदस्य बनाते हैं। हाँ, मेंबरशिप करते हैं। तो मकसद क्या है इसका? अपने परिवार को और ज़्यादा बढ़ाना, लोगों को अपने पार्टी से जोड़ना, ये हमारा एक मकसद होता है। हमारी सारी योजनाओं को उन तक पहुंचाना संगठन के माध्यम से और संगठन को मजबूत करना। और हमारी एक प्रक्रिया है कि हम 6 साल बाद चुनाव कराते हैं, तो ये सदस्यता अभियान से ही हमारी शुरुआत होती है। इसके बाद सक्रिय सदस्य बनते हैं, इसके बाद चुनाव होता है। अब जो हमारा संगठन की प्रक्रिया है कि हम पहले सक्रिय सदस्य बनाते हैं, फिर सक्रिय सदस्य बनाते हैं, फिर चुनाव करते हैं, तो वो सारी जो जानकारी थी वो विधिवत कार्यकर्ताओं को दी गई है और कार्यकर्ताओं से पूछा भी है कि वो किस तरह से अपने संगठन को नीचे तक मजबूत करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो उसके बारे में विधिवत हम लोगों ने चर्चा भी की है कि किस तरह से और मजबूती हमारे संगठन को मिले, उस पर चर्चा हुई। सैयद अली मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंस बीरवाह में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस आयोजित किया गया। इस मौके पर सैयद अली मेमोरियल कॉलेज बीरवाह में 100 से अधिक छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया। विधायक बीरवाह डॉक्टर शफी और उरी विधायक सज्जाद शफी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नर्सिंग कॉलेज बीरवाह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर एक विस्तृत संगोष्ठी, जिसमें इस वर्ष की थीम सभी के लिए स्वास्थ्य के उप विषयों को शामिल किया गया। We have celebrated the importance of universal health care and physical, mental, social and spiritual well-being and not merely an absence of disease or infirmity. Important thing. You should be able to manage your stress level. So let's Assalamu alaikum. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे में हम यही कहेंगे कि सोसाइटी के हर एरिया को, हर पार्ट को, हर किस्म के लोगों को, बच्चों से लेके बूढ़ों तक को हेल्थ में आना चाहिए, इसमें कवर करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिजीज़ डिफरेंट एज ग्रुप में आती हैं और हमें अवेयर करना चाहिए, ना कि शहर में ही, ना कि कस्बे में ही, बल्कि गांव-गांव में जाके ये बात बतानी चाहिए कि हेल्थ हमारे लिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है, और इसको हाउ टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, how to improve our health system, how to improve our health, how to live a healthy lifestyle। तो उस प्रोग्राम के तहत जो आज यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन में ये प्रोग्राम हुआ है, मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। और वी एज ए डॉक्टर्स एज वेल एज ए लेजिस्लेचर्स हम लोगों से यही कहेंगे कि जान है तो जहान है, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है प्रायोरिटी रखनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ कवरेज करनी चाहिए और अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। कल डायबिटीज इतना कॉमन हुआ है कश्मीर में कि और इससे काफ़ी ह्यूमन लॉस भी हो रहा है। डायबिटीज़ जो हमारे खाने के आदत बदल गए, जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के आदत बदल गए, या बाकी कैंसर कॉमन हो गए हैं, या यहाँ पर कश्मीर में प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन की, नौजवानों में बहुत बड़ा चैलेंज है वो। तो इस प्रोग्राम के हवाले से ही था कि एक हम अपने जो बच्चे और बच्चियाँ हैं जो यहाँ पर BSc नर्सिंग या बाकी पैरामेडिकल कोर्स करें, उनसे बात करें और एक मैसेज, वैसे कि लेजिस्लेटर्स और वैसे कि डॉक्टर्स,
इनके ज़रिए आवाम तक मैसेज पहुँचाए कि अपनी सेहत, अपनी माहौल, अपने इर्द गिर्द। ह्यूमन एड सोसाइटी एक प्रसिद्ध सामाजिक संगठन द्वारा डाक बंगला बारामूला में अपनी भव्य रजत जयंती मनाई, जिसका विषय बुजुर्गों का सम्मान करना रहा। इस कार्यक्रम में समाज में बुजुर्गों की अमूल्य भूमिका, उनके ज्ञान, योगदान और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे ने की। मुबारक है आपको। इस बाबरकत और पुरमकान तकरीब पहले चाहूंगा मेहमान की थैंक यू सर। अपने ये कहानी है मोहब्बत और अजमतों की, क्योंकि ये किताब सिर्फ 200 रुपए की है, इसकी कीमत है। तो मैं चाहूंगा कि पहले शुरुआत नहीं करूं, मैं एक बुक, इस बच्ची ने बिल्कुल कम ही अपने एक बुक मधुर साहब कश्मीर का 2 साल के नाम ताबुल तारीख मसलत फाउंडेशन के चेयरमैन रहे। मेवा सूरत के लिए बढ़ावा देने के लिए उन्होंने रूट मुंडी इनको भी यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काम करके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हालांकि हमसे ज्यादा काम फॉर्मर चीफ जस्टिस जुमेर कशीशन। देखिए, हम सब एक हैं, आप मीडिया हैं और कुछ लोग समाज के डिफरेंट जो फील्ड्स है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, मगर है तो हम सब इंसान। तो इंसानियत और इखलाकियत को मद्देनज़र रख के जिसको जज्बे एसार होता है वो खुदमत की खलक करता है, और इसी के इस मिशन को आगे लेने में ये जो ह्यूमन एड सोसाइटी है 25 साल से इस मिशन पे ये बहुत काम करते हैं। आप देख लीजिए कि जो भी लोग गरीब, यतीम, नादार, मुफलिस और सोसाइटी के जो अच्छे लोग भी हैं, जो भी इनकी मदद करनी होती है ये बर वक्त मदद करते हैं। नागहानी आफात हो, ज़मीनी और आसमानी बलाइयाँ हो, उनको निपटने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करने के लिए ये सब आगे आगे। और मकसद ये इनका है कि जो लोगों के जो मुश्किलात हैं उसका अजाला किया जाए। मैंने इनका काम देखा जब मैं बैसित जज हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख का और फिर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का और चीफ जस्टिस भी फार्मर। उस टाइम भी मैंने जब इनका काम देखा तो मैंने कहा कि इनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। मैंने भी जितना भी हो सका उतना इसमें इनके साथ शाना बशाना मिल के उस काज को अचीव करने के लिए काम किया। ये बेहतरीन काम करते हैं और ये एक बहुत लंबा उर्सा है। ये एक है इंस्पिरेशन जिसको आप कहेंगे। अगर हमारे लोगों को जज्बे खिदमत खलक है तो ऐसे लोगों का काम देखना चाहे जो बिना किसी मुआवजे के मतलब के कोई इंटरेस्ट नहीं इनका है। इनका एक ही इंटरेस्ट है कि जो लोगों के जो मुश्किलात हैं, समाज में जो बुराइयां हैं। अब देखिए ये ड्रग के लिए जो आप हमारे बच्चे कितने मुलविस हो रहे हैं ड्रग में, वो उनके लिए भी काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें 2 चीज़ होते हैं, प्रिवेंटिव, रेमेडियल। अब प्रिवेंटिव ये है कि बच्चे को समझाते हैं, उनके माँ बाप को समझाते हैं, सोसाइटी के जितने लोग हैं, इदारे हैं, उनको समझाते हैं कि बच्चों को इससे बाज रखो। और उसमें हमारे उसातिज़ा किराम का भी हाथ है और स्कूल के साथ राब्ता करके, उन डिपार्टमेंट्स के साथ राब्ता करके ये करते हैं। और जहाँ पे इनको लगता है कि अब इन्वॉल्व हो गया उसको वापस लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सराहना है इनके लिए। तो इसीलिए मैं आज आया था यहाँ पे। इनकी जो 25 साल सालगिरह ये मना रहे हैं, 25 साल का जो ये मना रहे हैं, तो उसमें हम शिरकत की। तो बयान जिन्होंने किए लोगों ने यहाँ पे और इनके जो जायज़ा लिया 25 साल में इन्होंने क्या क्या किया, ये बहुत काम किया है। तो एक छोटे से टाइम में, कम वक्त में ये नहीं देख सकते हम, मगर उन्हें को काम किया, इसकी सराहना करनी चाहिए। और आप मीडिया वाले हैं, आपको भी ये चीज़ घर घर लेनी चाहिए। जो अच्छे काम हैं उनको घर घर लेना चाहिए।
पॉजिटिविटी जिसको कहते हैं, और जिससे समाज ठीक बनेगा। तो इसलिए आपका भी शुक्रिया। खानियार की महिलाओं ने सर्दियों में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया। उन्होंने विभाग के प्रति नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया और सरकार से अपील करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। मजूर नौकरी मजूर सारी कम सागर साहब दप बह तुलो सारी मीटर वापस योर दिवन तमिस पन हलाक सन तोन वो अगर तमिस हलाक पन सन तोन कहें सानी बंद वनकस यह सारी वन सागर सागर साहब तन योर कहमाल कहमालस मज गमुत बह दिम लागन यह वन कह मजूर सारी ये मजूर तत्व विश्व शांति हेतु तहसील बिश्नाह के अधीन आती धर्मनगरी रिहाल स्थित स्टेडियम में 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक 21 श्री कुंडलीय विष्णु महायज्ञ तथा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। 14 जनवरी को सुबह 8 बजे पूजा तथा आरती के साथ कुंडलीय विष्णु महायज्ञ तथा श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत होगी और रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे पूजा हवन होगा तथा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा होगी, जिसमें खेमराज शास्त्री जी महाराज रोजाना अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को निहाल करेंगे। इस बात की जानकारी RSपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान महंत राम नारायण दास शास्त्री जी की तरफ से दी गई। सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा महाराज जी, बात ऐसा है कि बिश्नाह तहसील रिहाल गांव में आपको श्री विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है 21 कुंडीय, और इसमें यही है कि देश में अभी बड़ी अशांति फैल रही है। इसमें शांति हो, सुख शांति हो, समृद्धि हो, और इसके पश्चात आपको 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक रिहाल गांव में स्टेडियम में अति महाविष्णु होने जा रहा है। इसमें सब लोगों से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, जो देशवासी हैं, आसपास के गांव हैं, सब बढ़ चढ़ के आएँ और इसमें आपको आकर के दर्शन भी करें और इसमें कथा वाचक हैं श्री खेमराज जी महाराज होंगे। इनका आप सब लोग कथा भी सुने, श्रीमद् भागवत का सप्ताह भी सुने, आए यज्ञ में यज्ञशाला का दर्शन भी करें, वहाँ हवन भी चल रहा है, यज्ञशाला का परिक्रमा भी करें और अपने पुण्य की भागीदार बने। ये बड़े ही सुंदर ढंग से बढ़ चढ़ करके यज्ञ होने जा रहा है। ऐसा यज्ञ आपको अभी तक बिश्नाह तहसील में नहीं हुआ है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।